दोस्तों, भगवान राम के कई किस्से आपने सुने होंगे या देखे होंगे जिनमें उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। पर क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने भी युद्ध किया था जिसमें उन्होंने एक राक्षस का वध किया था। रामायण से जुड़ी कई बातें हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें सीता माता ने युद्ध में एक राक्षस का वध किया था। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कुंभकर्ण के बारे में सबने सुना है। कुंभकर्ण के 4 पुत्र थे, कुंभ, निकुंभ, भीम और मुल्कासुर। उनके 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ के बारे में रामायण में विस्तार से बताया गया है और उसके एक पुत्र भीम का वर्णन भी शिव पुराण में आता है, किंतु उसके पुत्र मुल्कासुर के बारे में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। इसका कारण ये है कि कुंभकर्ण ने उसे बचपन में ही त्याग दिया था। मुल्कासुर कुंभकर्ण का सबसे छोटा पुत्र था जिसका जन्म अत्यंत ही अशुभ मूल नक्षत्र में हुआ था। अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण वो राक्षस कुल के लिए संकट बन सकता था, अतः कुंभकर्ण ने उसे मार डालने का निश्चय किया। किंतु रावण ने अपने कुल के पुत्र की हत्या उचित नहीं समझी और उसे त्यागने का निर्णय लिया। रावण के निर्देशानुसार उस नवजात बालक को बचपन में ही वन में छोड़ दिया गया, जहाँ पर मधुमक्खियों ने अपने मधु से उसका पालन पोषण किया। बड़े होने पर उसे ज्ञात हुआ कि वो राक्षस कुल में जन्मा कुंभकर्ण जैसे महारथी का पुत्र है। ये ज्ञात होने पर वो लंका पहुंचा, जहां पर उसे पता चला कि लंका में एक भीषण युद्ध हुआ था जिसमें उसके पिता वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। उसे ये भी पता चला कि उसके काका विभीषण ने युद्ध में शत्रुओं का साथ दिया, जिस कारण लंका का विनाश हुआ। जब विभीषण को पता चला कि बचपन में खोया उसका भतीजा लौट आया है तो वह बड़े स्नेह से उसे वापस लेने गए, किंतु मुल्कासुर ने उन्हें अपने पिता और लंका के विनाश का कारण बताया। अपने हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला लेकर वो लंका से वापस चला गया। उसने प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मदेव के प्रसन्न होने पर उसने उनसे अमरता का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे मना कर दिया। इस पर उसने ये वर मांगा कि चूंकि उसे राम और विभीषण से प्रतिशोध लेना है, अतः उसका वध किसी पुरुष के हाथों न हो, साथ ही कोई परादेवी जैसे दुर्गा अथवा काली भी उसका वध ना कर सके। अगर उसका वध हो तो किसी सामान्य नारी के हाथों हो, वो भी उसके हाथों जिसका उसने अपमान किया हो। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए वरदान दे दिया। ऐसा वरदान पाते ही मुल्कासुर में घमंड आ गया। पूरे विश्व में त्राही मचाता हुआ लंका की ओर बढ़ा। मार्ग में उसे ऋषियों का झुंड मिला, जिससे वार्ता करते हुए अपने पिता के वध के शोक में मुल्कासुर ने कहा कि जिस चंडी सीता के कारण मेरे पिता और कुल का नाश हुआ है, उसे मैं अवश्य मृत्यु की घाट उतार दूंगा। इस पर उनमें से एक ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया और कहा, तूने अनुचित शब्दों में एक सती का अपमान किया है, इसलिए जा, जिस स्त्री को तूने चंडी कहकर बुलाया है उसी स्त्री के हाथों तेरी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप पाने के कारण मुल्कासुर ने क्रोध में आकर उस ऋषि का वध कर दिया। अब कोई समय नष्ट ना करते हुए वो लंका पहुंचा और विभीषण को युद्ध के लिए ललकारा। विभीषण अपने सेना सहित युद्ध करने आए, किंतु ब्रह्मा के वरदान के कारण उसे परास्त नहीं कर पाए। युद्ध 6 मास तक चलता रहा और अंततः विभीषण को युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। विभीषण तत्काल अपने पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे और श्री राम से सहायता मांगी। श्री राम तुरंत लक्ष्मण और हनुमान सहित लंका पहुंचे और मुल्कासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया, किंतु 7 दिनों तक युद्ध होने के बाद भी श्री राम उसका वध ना कर सके। तब युद्ध भूमि में स्वयं ब्रह्मदेव उपस्थित हुए और श्री राम को अपने वरदान के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि मुल्कासुर का वध केवल देवी सीता ही कर सकती है। इसके पश्चात उन्होंने तत्काल पुष्पक विमान को अयोध्या देवी सीता को लाने भेजा। माँ सीता के आते ही भगवान राम ने उन्हें मुल्कासुर के पराक्रम और उसे मिले वरदान के विषय में बताया। मुल्कासुर सीता को देखते ही समझ गया कि उसका अंत समय आ गया है, इसलिए उसने युद्ध को टालने के लिए कहा, मैं एक स्त्री के साथ युद्ध नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे स्वामी राम का साहस समाप्त हो गया है, जो कायरों की भांति तुम्हें युद्ध के लिए भेज दिया है? जाओ और जाकर अपने स्वामी से कहो कि अगर युद्ध करने का साहस ना बचा हो तो युद्ध छोड़कर भाग जाए। श्री राम के बारे में इस प्रकार के अपशब्द सुनकर सीता ने क्रोधित होकर कहा, तू अपनी तुलना मेरे स्वामी से करता है। सत्य तो यह है कि उनके समक्ष तू एक बालक समान है। तू किस प्रकार उनका सामना कर सकता है जब तुझे मुझ जैसी स्त्री से युद्ध करने में इतना भय लग रहा है? एक स्त्री द्वारा ऐसा कहे जाने पर क्रोध में आकर उसने देवी सीता पर अपने बाण से प्रहार किया। उन्होंने तत्काल ही चंडिकास्त्र का प्रयोग किया और मुल्कासुर का सर धड़ से अलग कर दिया और इस तरह सीता माता के हाथों हुआ था कुंभकर्ण के पुत्र मुल्कासुर का वध संभव। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।